आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। जैसा आपको मालूम है कि वन प्लांट के ट्रीटमेंट में सारी चीज़ें आपको याद कराता हूँ। लाइक उसका रसपंचक, उसका वर्गीकरण, उसका वानस्पतिक परिचय, वो सारी चीज़ें हम एक लाइन से डिकोड करते हैं। और ये आज हमारा नेक्स्ट प्लांट है जिसका नाम है अतिविषा। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और मज़ेदार लेक्चर रहेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ज़रूर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ताकि हमारी वीडियो की रीच ज़्यादा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम के बारे में। तो इसको एटकोनिटम हेट्रोफिलम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली होती है रेनलकुलेसी। मैं रेनलकुलेसी फैमिली के बारे में बेसिकली आपके जेनेसिज्म के सिलेबस में है, दो ही प्लांट है, एक तो अतिविषा है और एक है आपका वत्सनाभ। तो दोनों की मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। जब आप एक ही मॉर्फोलॉजी कर रहे हो तो दोनों की मॉर्फोलॉजी आपको एक ही टाइम पे याद हो जाती है। और इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका हिंदी नाम। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अतीश कहा जाता है। संस्कृत में इसको अतिविषा, शिशु भेषजा, कश्मीरा, शुक्लकंदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके पर्याय यानी कि इसकी सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसको अतिविषा के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सिनोनियम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे भी गए हैं। तो अतिविषा का मतलब क्या है? विष वर्ग से होने पर भी विष रहित होता है, मतलब विष के वर्ग में इसको रखा गया लेकिन विष रहित होता है। कश्मीरा, कश्मीर में उत्पन्न होता है इसलिए हम इसको कहते हैं काश्मीरा कहते हैं। शिशु भेषजा, बेसिकली इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? बच्चों में यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पीडिया में इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको शिशु भेषजा के नाम से जानते हैं। शुक्लकंदा, इसकी जो कंद होती है, इसकी जो राइजोम होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? श्वेत यानी कि सफेद वर्ण की होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शुक्लकंदा कहते हैं। आचार्य चरक ने इसको वर्गीकरण किया अशोघन और लेखनीय में, और इसका प्रयोज्यांग बेसिकली क्या होता है? कंद होता है। अब रसपंचक की बात करते हैं तो इसका रस कटु और तिक्त होता है, गुण लघु रुक्ष होता है, विपाक कटु और वीर्य उष्ण होता है। अब मैंने आपके सामने पर्याय और रसपंचक पढ़ा। अब ये रसपंचक और पर्याय आपको कैसे याद होगा वो हम चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो जैसा ट्रिक में मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अतिविषा की कटु कंद से कश्मीर में शिशु का लेखन हुआ। एक बच्चा मोटा ताजा था, आप ऐसे समझिएगा, तो उसका लेखन कराना था। तो क्या किया हमने? कश्मीर में क्या किया? अतिविषा की कटु कंद से, अतिविषा की कटु कंद से क्या किया? कश्मीर के अंदर शिशु का लेखन किया। अब यहीं से हमारे सिनोनियम्स निकलेंगे। सबसे पहला सिनोनियम होगा, देखिए यहाँ से, अतिविषा। तो इसी ट्रिक से क्या हो जाएगा? अतिविषा। क्यों? क्योंकि ये अतिविषा क्यों कहा जाता है? विष वर्ग में होने की वजह होता है लेकिन इसको में विष भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है कंद, तो इसकी क्या होती है? कंद से याद करोगे आप शुक्लकंदा। शुक्लकंदा, शुक्लकंदा मतलब इसकी सफेद श्वेत वर्ण की कंद होती है। कश्मीर से याद करोगे काश्मीरा। क्या याद करोगे? सिनोनियम नेक्स्ट हमारा काश्मीरा, क्योंकि कश्मीर में उत्पन्न होता है। शिशु से याद करोगे शिशु भेषजा। शिशु भेषजा इंपॉर्टेंट सिनोनियम है इसका, ये शिशु भेषजा। एमसीक्यू में भी आता है कि शिशु भेषजा किसका पर्याय है, क्यों? क्योंकि बच्चों में उपयोग होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं शिशु भेषजा। तो आप देखो इस ट्रिक से आपको 4 सिनोनियम याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेखन। तो लेखन किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा इसका वर्गीकरण, ये है लेखनीय वर्ग में। आचार्य चरक ने इसमें रखा है लेखनीय वर्ग में, ठीक है। तो यहां से आपको वर्गीकरण भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रसपंचक। तो आप देखो यहाँ पे कटु, मैंने बताया ना कि मेरी ट्रिक में जब भी कहीं पे कटु तिक्त वगैरह है तो वो इसको डिनोट करेगा। अब आप देखो इसका रस कैसा है? कटु है, कटु डोमिनेट करता है, साथ में तिक्त भी होता है। तो कटु डोमिनेट कर रहा है तो कटु रस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कटु रस कैसा होता है? लघु और रुक्ष गुण वाला होता है। अब अगर किसी का रस कटु है तो कटु रस का विपाक आपको पता होगा, जब आपने विपाक पढ़ा होगा तो उसका विपाक भी कैसा रहेगा? कटु रहेगा। और कटु विपाक होगा तो वीर्य कैसा रहेगा उसका? उष्ण वीर्य रहेगा। तो वीर्य उष्ण होता है। तो इसी ट्रिक से आपको क्या याद हो जाएगा? यहाँ पे रसपंचक भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, इसी रसपंचक जब आप निकाल लेते हो तो उससे किस तरह से दोष कर्म धातु कर्म निकालते हैं। ये कैसे क्या करता है? त्रिदोष शामक होता है, ठीक है। रक्त का शोधन करता है, लेखन होता है, जैसे आचार्य चरक ने इसको लेखनीय वर्ग में रखा है। और मल कैसा होता है? मल पे ग्राही होता है, मल को ग्रहण करने वाला होता है। अब बेसिकली बात की जाए इसका वानस्पतिक परिचय में, सबसे पहले आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे होंगे, मैं पिक्चर्स पेस्ट कर देता हूँ जो भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको, ताकि आइडिया हो जाए। अब आप देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसका छूप होता है 1 से 3 फीट ऊंचा, और जो पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? लट्टवाकार, मतलब लट्टू के आकार के होते हैं और हृदयाकार के होते हैं, ठीक है, 2 से 3 इंच लंबे। अब इसके बाद पुष्प की बात करते हैं, इसकी फ्लावर की, तो मंजीरियों में लगे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे इमेजेस में भी, कैसे होते हैं? बंचेस में होते हैं और नीले या बैंगनी रंग के होते हैं। फल कैसा होता है? पंच कोष्ठी होता है, मतलब 5 कोष्ठ होते हैं और अनेक बीज इसके अंदर निकलते हैं। ये इसका यहाँ पे आपको जनरल वानस्पतिक परिचय या मॉर्फोलॉजी आपको मैंने शो की है। तो देखो वर्गीकरण मैंने मेरी ट्रिक में आ रहा है ना, अतिविषा की कटु कंद से कश्मीरा में शिशु का लेखन होता है। तो लेखनीय वर्ग में आचार्य चरक ने रखा, साथ में अशुगन में भी इसको रखा गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक संगठन। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? एटिसीन प्रेजेंट होता है, एटिडीन प्रेजेंट होता है, हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है, आइसोएटिसीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
अब इसके भेद की बात करते हैं तो पहला है अतिविषा और दूसरा इसका टाइप होता है प्रतिविषा। तो दो है, अति और प्रति से याद रख लेना, ठीक है। तो अतिविषा और प्रतिविषा। इसके बाद है हमारा आम्यक प्रयोग। तो कहां कहां पे, आम अतिसार। अगर किसी को आम अतिसार है तो क्या देना है, अतीस और शुंठी का फांट प्रयोग करते हैं। फांट कल्पना मैंने रसशास्त्र में पढ़ाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना फांट किसे कहते हैं। संग्रहणी, तो ग्रहणी में क्या करते हैं, अतीस शुंठी और इंद्रियों के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ज्वर में क्या करते हैं, अतीस चूर्ण का गर्म जल से प्रयोग करते हैं। और अग्निमांत में अतीस मुस्तक और कंकड़ श्रृंगी का चूर्ण बनाकर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जो मात्रा है बेसिकली चूर्ण की इतनी रहेगी, 2 से 3 ग्राम मात्रा रहती है, ठीक है। और नॉर्मल अगर मात्रा करते हैं तो 3 से 6 ग्राम होती है, लेकिन इसको कम मात्रा में देते हैं क्योंकि उष्ण से होता है, ठीक है। तो चूर्ण कैसा रहेगा, 2 से 3 ग्राम इसको देना है। और इसका एक योग जो सबसे इंपॉर्टेंट योग है, बाल चतुर्भद्र रस के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक ही ट्रिक से अतिविषा की कटुकंद से कश्मीर में शिशु का लेखन हुआ, तो इसी से एक ट्रिक से मैंने आपको पूरा प्लांट याद कराया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। और हाँ, आप मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की रीच हो, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स में ग्रुप होता है उसमें शेयर किया कीजिए, क्योंकि जब हमारी रीच बढ़ेगी तभी मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।